फ्योरे किंगडम, जहां 1,70,00,000 लोग सुकून से रहते हैं, जहां हर जगह जादू का दबदबा है, जो हर घर के साथ बाजारों में भी पाया जाता है। जादू यहाँ के लोगों की जिंदगी का अटूट हिस्सा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जादू एक ऐसा जुनून है जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी। ये खास लोग कहलाते हैं विज़र्ड्स। ये जमा होते हैं गिल्ड्स में, जहां ये शोहरत के साथ दौलत भी कमाते हैं। फ्योरे में ऐसे कई गिल्ड्स पाए जाते हैं, लेकिन एक खास गिल्ड है जो सबसे ऊपर माना जाता है, और इसी से जन्म हुआ महान जादूगरों का, और आगे भी ऐसा होता रहेगा। इस गिल्ड का नाम है द फेरी टेल। Say goodbye. ये है हारोजियोन पोर्ट टाउन। एक्सक्यूज मी सर। नात्सु, उठो, हम हार्जन पहुंच गए। उठो उठो। वो ठीक तो है ना? ट्रेन में इसका यही हाल होता है। मैं इस बेकार ट्रेन में अब कभी नहीं बैठूंगा। अगर हमें सही जानकारी मिली है तो सलामंदर हमें इसी शहर में मिलेगा। चले क्या? मुझे 1 मिनट दोगे तो प्लीज? अरे फिर से नहीं। फर्स्ट चैप्टर द फेरी टेल। क्या कहा? आपका मतलब है इस पूरे शहर में जादू की दुकान बस यही है? सही कहा, ये जादू से ज्यादा मशवरों का शहर है। यहाँ के ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि जादू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मैंने ये दुकान जादूगरों को ध्यान में रखकर खोली है। अरे मेरा इतनी दूर से आना बेकार हो गया। अरे ऐसा मत कहो, देखो यहाँ मैंने सारा लेटेस्ट सामान रखा है। तुम्हारी जैसी लड़कियों में ये रंगों वाला जादू बहुत पसंद किया जाता है। इससे तुम अपने कपड़ों का रंग जब चाहो बदल सकती हो। देखो ये पर्पल वाला और ये दूसरा, ये क्या बात है? मेरे पास वो पहले से ही है। मैं यह शक्तिशाली गेट की इसकी तलाश में आई हूँ। गेटू, ये किसी ने पहली बार पूछा है। ओह, आपके पास तो दवाई चौकी है। हाँ, पर ये बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं है। जानती हूँ, लेकिन मुझे ये फिर भी चाहिए। कितने का है? 20,000। आप कीजिए, फिर से कहेंगे प्लीज। मैंने कहा सिर्फ 20,000। प्लीज सही सही बताइए ना, मुझे तो आप डिस्काउंट दे ही सकते हैं। बेकार आदमी, उसने सिर्फ 1,000 रुपए ही कम किए। मेरी जैसी चार्मिंग लड़की की बस इतनी कीमत। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हालत खराब हो जाएगी। मिस्टर सलामंदर आ गए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। क्या सलामंदर? जो जादू कर सकता है उसे दुकान में से खरीदने की जरूरत ही नहीं है। वो शहर में आ गया है। अरे यार, दूसरी बार ट्रेन में चढ़ के हालत खराब हो गई। तुम्हें अपनी उल्टियों का इलाज करवाना चाहिए। वो छोड़ो, मुझे भूख लगी है। पर खाना लेने के लिए पैसे नहीं हैं। सुनो हैप्पी, हम जिस सलामंदर की तलाश कर रहे हैं वो इग्नील ही होगा ना? हाँ, इग्नील एक लॉज ऑफ फायर ड्रैगन है जिसके बारे में मैंने सुना है। अच्छा ऐसा? आप कितने हैंडसम हैं, मिस्टर सलामंदर। सलामंदर? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, क्या बात है? मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? क्या हो रहा है? एक बात कहना चाहूंगा, आप सभी कमाल के हैं। उसने मुझे देखा। क्या वो महान जादूगर है? सिर्फ इसीलिए मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या वो मुझसे बात करेगा? मैं जाऊं? इग्नील! तुम कौन लंगूर हो? तुम कौन हो? सलामंदर। मेरा नाम तो सुना ही होगा ना? बदमाश! तुम कितने बदतमीज हो। सलामंदर एक महान जादूगर है। माफी मांगो उनसे, वरना तुम्हारा जान लोगी क्या? बस भी करो, मारना बंद करो, छोड़ दो इस बेचारे को।
एक बात यकीन से कह सकता हूँ, इसके इरादे बुरे नहीं हैं। ये रहा मेरा ऑटोग्राफ। अब तुम इसे अपने दोस्तों को दिखा सकते हो। नहीं चाहिए। अरे ये वो नहीं था। हो ही नहीं सकता। एक्सक्यूज मी लेडीज, मुझे इस वक्त यहाँ से जाना होगा। मैं आपसे फिर कभी मिलूंगा। आप इतनी जल्दी चले जाएंगे? अब वक्त है रेड कारपेट का। एक बात कहूंगा, आज शाम मेरी बोट पार्टी है। आप सभी लोग इनवाइटेड हैं। आखिर था कौन वो नमूना? पता नहीं, लेकिन वो मुझे लोफर लगा। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। हाँ? और फिर मेरा नाम लूसी है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम दोनों नाट्स और हैप्पी हो ना? बड़ी अच्छी हो। शुक्रिया, लेकिन तुम आराम से खा सकते हो, कोई जल्दी नहीं है। खाना हर जगह उड़ रहा है ना? उस होसर से बचाए मेरे पैसे उड़ रहे हैं। मुझे पता चला कि सलामंदर खुद को कहने वाला वो लड़का चार्म स्पेल का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वो लड़कियां उस पर फिदा हो गई है। चार्म स्पेल से आप किसी की मर्जी के बगैर उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सालों पहले बैन कर दिया गया था। उसने उस जादू को बेईमानी से हथियाया होगा। कितना बदमाश है वो। मैं भी उसके झांसे में आ गई थी, लेकिन जब तुम वहाँ आ पहुँचे तो उसका स्पेल छूट गया। इसलिए तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। नहीं, कोई बात तुम नहीं। दोनों को देखकर नहीं लगेगा, लेकिन मैं भी एक जादूगर हूँ। ओह, अच्छा। मैं अभी तक किसी गिल्ड में शामिल नहीं हो सकी, लेकिन मुझे वैसे तुम्हें समझना होगा। देखो, गिल्ड्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जहाँ सारे जादूगर इकट्ठा होकर काम करते हैं, जानकारी जमा करते हैं। बदकिस्मती से आप जादूगर कहला ही नहीं सकते जब तक आप किसी गिल्ड का हिस्सा नहीं बन जाते। लेकिन दुनिया भर में बहुत सारे गिल्ड्स हैं और मशहूर गिल्ड्स का हिस्सा बनना मुश्किल तो है, लेकिन मुझे ऐसे गिल्ड ज्वाइन करनी जिसमें कमाल के जादूगर हैं। वो तो सबसे ज्यादा मशहूर है सच में, और उनके सभी जादूगर को पब्लिश भी किया जाता है। मैं तो उनका हिस्सा बनकर पागल हो जाऊंगी। ऐसा क्या? ओह माफ करना, मुझे पता है तुम्हें जादूगर की बातों पर यकीन नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे पता है एक दिन मैं उस गिल्ड का हिस्सा जरूर बनूंगी और ढेर सारे मिशंस पर जाकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। ओह, अच्छा। तुम कितना बोलती हो यार। मैं तो भूल ही गई, तुम दोनों यहाँ किसी की तलाश में आए थे ना? हम इग्निल को ढूंढ रहे हैं। हमने खबर सुनी थी कि सलामंदर इस शहर में आने वाला है, तो उसे देखने आए थे, लेकिन पता चला वो कोई और ही था। अरे वो तो कहीं से भी सलामंदर जैसा नहीं दिखता था। हाँ, तुमने सही कहा। वो किस एंगल से फायर ड्रैगन की तरह लग रहा था? मैं समझी नहीं। तुम्हारा दोस्त इग्निल ड्रैगन जैसा दिखता है? हाँ? नहीं, तुम समझी नहीं। वो ड्रैगन जैसा दिखता नहीं, असली ड्रैगन है। इग्निल एक जीता जागता ड्रैगन है। इस जादू की दुनिया में भी ड्रैगन्स एक रहस्यमयी जीव माने जाते हैं, जिन्हें आज तक शायद ही किसी ने देखा होगा। शहर के बीचों बीच एक ड्रैगन क्या कर रहा होगा? क्या बकवास है। मुझे अब चलना चाहिए। अपना लंच एंजॉय करो तुम दोनों। किस्मत रही तो फिर मिलेंगे। बाय। शुक्रिया, दोबारा जरूर आइएगा। खाना खिलाने के लिए शुक्रिया। सबके सामने तमाशा मत बनाओ मेरा। कोई बात नहीं, तुम दोनों ने पहले ही मेरी मदद की, तो अब हिसाब बराबर। मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि हम तो उसकी मदद कर ही नहीं रहे थे। हाँ, कुछ देना चाहिए। मैं समझ गया क्या देना चाहिए। ये लो तुम्हारे लिए। बिल्कुल भी नहीं। ये है विजर्ड्स की मैगजीन सॉर्सरर वीकली। ओ, फिर से नहीं। लगता है फेरी टेल गिल्ड ने फिर से मुश्किल खड़ी कर दी। डेवॉन बैंडिट के हमले में 7 घर नष्ट हो गए। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। खूबसूरत मीरा जैन कितनी प्यारी है। काश मुझे पता होता कि इस गिल्ड को ज्वाइन कैसे करते हैं, क्या अप्लाई करना होता है या इंटरव्यू कैसे देते हैं। पता नहीं, लेकिन मैं पक्का फेरी टेल गिल्ड ज्वाइन करूंगी। सच में सबसे कमाल की गिल्ड है। क्या मैंने ठीक सुना? तुम्हें फेरी टेल ज्वाइन करना है? सलामंदर। कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। मैं तुम्हें पर्सनली इनवाइट करने आया हूँ आज शाम मेरी बोट पार्टी के लिए। तुम्हारा चार्म स्पेल मेरे सामने बेकार है। उसकी कमजोरी है इसे जानना, और जिन्हें इसके बारे में पता है उन पर बेअसर है ये। जैसा कि मैं जानता था। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं अच्छी तरह से समझ गया था तुम एक जादूगर हो, पर फिर भी मैं तुम्हें इनवाइट करूंगा। वो तो तुम भूल ही जाओ। किसी भी हाल में मैं तुम्हारे जैसे बदमाश की पार्टी में नहीं आऊंगी। बदमाश? तुमने मुझे बदमाश क्यों कहा? तुम्हारा स्पेल जो तुमने मशहूर होने के लिए इस्तेमाल किया, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? मैं तो बस अपनी पार्टी में एक सेलिब्रिटी जैसा महसूस करना चाहता था। इससे ये साबित होता है कि मशहूर जादूगर भी बेवकूफ होते हैं। ओह, वैसे तुम्हें फेरी टेल गिल्ड ज्वाइन करना है ना? क्या तुमने सलामंदर के बारे में सुना है, जो फेरी टेल का जादूगर है? सुना तो है। यानी तुम कहना चाहते हो कि तुम वही सलामंदर हो? सही कहा। अगर तुम ज्वाइन करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी जबरदस्त पार्टी में जरूर आना चाहूँ। वाह, जितना सोचा था ये तो उससे ज्यादा आसान निकला। तो क्या तुम सच में मुझे फेरी टेल का हिस्सा बनने दोगे? ना करने की वजह नहीं है, लेकिन तुम चार्म स्पेल के बारे में किसी को नहीं बताओगी। हाँ, मैं समझ गई। ठीक है, तो आज शाम पार्टी में मिलते हैं। मैं जरूर आऊंगी मिस्टर सलामंदर सर। मैं फिर से उसके झांसे में आ गई, लेकिन वो मुझे फेरी टेल का हिस्सा बनाएगा। मुझे बस तब तक इस छछंदर के साथ मीठी मीठी बातें करनी होगी। कुछ ज्यादा ही खा लिया। वो देखो, क्या उसी शिप पर सलामंदर ने अपनी पार्टी रखी है? मुझे उल्टी आ रही है। अरे बस पे करो, हम कौन सा वहाँ जा रहे हैं? देखो देखो, मिस्टर सलामंदर की बोट है। काश मैं उस पार्टी में गई होती। सलामंदर, तुमने उसके बारे में सुना नहीं? वो एक मशहूर जादूगर है जो अभी हमारे शहर में है, और वो फेरी टेल के सदस्य भी है। फेरी टेल?
फेरी टेल। तुम्हारा नाम लूसी है ना? बड़ा ही प्यारा नाम है। शुक्रिया। तुम्हारी खूबसूरती के नाम एक जाम। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब अपना मुंह खोलो लूसी। फ्रूट जूस के हर कतरे को महसूस करो जब वो तुम्हारे होठों को छुए। बदमाश! तुम स्ट्रॉन्ग हो लूसी, तुम ये कर सकती हो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं जानती हूँ तुम क्या कर रहे हो। ये स्लीप मैजिक है। तुम तो सच में कमाल की हो। देखो, मैं तुम्हें रॉन्ग आइडिया नहीं देना चाहती। हाँ, मुझे फेरी टेल ज्वाइन करना है, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। तुम तो सच में अलग निकली। यहाँ हो क्या रहा है? तुम्हारा स्वागत है हमारी शिप पर। अच्छा होगा अगर तुम हमारे बॉस को पहुंचने तक अपनी हद में रहो, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। बॉस को? तुमने कहा था तुम मुझे फेरी टेल का हिस्सा बनाओगे। मैंने ये इसलिए कहा था कि तुम यहाँ आओ और मेरी गुलाम बन जाओ लूसी। ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इन लड़कियों को भी किडनैप करोगे? क्या बात है सालामंदर बॉस। हमने इस बार काफी मछलियाँ पकड़ी हैं। तुम्हें ये तो गेट कीज हैं। तो तुम एक सेलेस्टियल जादूगर हो। जिस जादूगर ने साझेदारी की है वही इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो फिर ये चीज मेरे किसी काम की नहीं है। कौन है ये आदमी? यकीन नहीं होता फेरी टेल का कोई जादूगर ऐसी हरकत कर सकता है। तुमने जादू का इस्तेमाल करके इन मासूम लड़कियों को बेवकूफ बनाया। तुम दुनिया के सबसे बुरे जादूगर हो। नात्सु, मुझे फिर से उल्टी आ रही है। तुम सच में पागल हो। लूसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह हैप्पी, इस बदमाश ने मुझे बेवकूफ बनाया। उसने मुझे कहा कि ये मुझे फेरी टेल का हिस्सा बनाएगा। तुम उड़ने कब से लगे? वो हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? चलो। सुनो, उनका पीछा करो वरना वो मैजिक काउंसिल में हमारी शिकायत करेंगे। रुको, नात्सु का क्या? मैं 2 लोगों को नहीं उठा सकता। इस बिल्ले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रोविडेंस! क्या बात है। और मैं यही हूँ। नात्सु, दूसरी लड़कियों का क्या हैप्पी? एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पंख थक गए हैं। हाँ, मेरी गेट कीज। भूल जाओ उन्हें। हमें किसी भी हाल में बॉस को पहुंचना है। हाँ? तुम फेरी टेल से हो? तो शुरू करते हैं। पानी की देवी का दरवाजा खोलो। एक्वेरियस। ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्या बात है? एक सेलेस्टियल जादूगर का कमाल है। जब भी मैं गेट कीज का इस्तेमाल करती हूँ, दूसरी दुनिया के देवता मेरी मदद के लिए आते हैं। मेरी बात सुनो एक्वेरियस, अपनी शक्ति से उस शिप को वापस बंदरगाह पहुँचा दो। तुम मेरी मदद के लिए आई हो या मुझे नखरे दिखाने? लूसी, इस तरह वो नाराज हो जाएगी। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। अगर अगली बार मुझे बुलाने की कोशिश की तो नहीं बचोगी। हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। अरे मुझे क्यों उड़ा दिया? मैंने खुद को डुबाने नहीं कहा था। तुम क्या कर रही थी? मुझे भी शिप के साथ डुबाना था क्या? उप्स, मेरा इरादा शिप को यहाँ लाने का नहीं था। यानी तुम्हारा निशाना मुझ पर था? मुझे कुछ दिनों के लिए परेशान मत करना। मैं 1 हफ्ते के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ। इतना इतराओ मत। सुनो लूसी, एक आइडिया है। ये ज्यादा परेशान करे तो मुझे बुला लेना। मैं अब इसे और हैंडल नहीं कर सकती। ये क्या हुआ यहाँ? ये क्या बकवास है? शिप फिर से यहाँ पर आ गई। क्या हुआ? नात्सु! तो तुम कहते हो तुम फेरी टेल गिल्ड से हो? हाँ तो तुम्हें इससे क्या? पकड़ लो इसे। तो तुम्हें जरा करीब से तो देख लूं। नात्सु! कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बताया। वो भी एक विज़र्ड है लूसी। मेरा नाम है नात्सु और मैं हूँ फेरी टेल विज़र्ड। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। क्या? फेरी टेल? नात्सु एक फेरी टेल जादूगर है। इसके हाथ में निशान है। ये सच कह रहा है बोरा। असली नाम बता के सब कुछ स्कीम बताएगा क्या? बोरा, द प्रोमिनेंस है ये। इसे इसकी बदमाशी की वजह से टाइटन नोज गिल्ड से सालों पहले निकाल दिया गया था। मैं नहीं जानता तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे परवाह नहीं कि तुम अच्छे हो या बुरे, पर मैं तुम्हें फेरी टेल गिल्ड का नाम बदनाम नहीं करने दूंगा। और इसके लिए क्या करोगे तुम? रोकोगे मुझे? प्रोमिनेंस, टाइफून। नात्सु!
एक बात याद रखना, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। मजा नहीं आया? क्या तुम सच में खुद को फायर विज़र्ड कहते हो? ये आग तो अब तक की सबसे बेस्वाद आग थी। फिर भी खिलाने के लिए शुक्रिया। अरे ये लड़का आखिर है कौन? नात्सु पर आग का कोई असर नहीं होता। मैंने आज तक ऐसा जादू नहीं देखा। अब मेरे अंदर की आग बाहर आने के लिए बेताब है। संभालो, फायर ड्रैगन को! बुरा, मैंने इस लड़के को पहले भी देखा है। गुलाबी बाल और शरीर पर तीखे निशान। इसमें कोई शक नहीं कि यही वो असली सलामांदर है। अब जरा ध्यान से दोस्तों, क्योंकि फेरी टेल विज़र्ड्स ऐसे ही होते हैं। रेड शावर! यानी ये आग खाता है और फिर उसी से हमला करता है। पर ये ऐसा करता कैसे है? क्या ये कोई स्पेल है? वो तो आग में भी सांस ले सकता है। ड्रैगन स्केल्स आग पिघलाने के लिए और ड्रैगन के पंजे आग से हमला करने के लिए। ये एक प्राचीन जादू है जो अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन वो इससे ताकतवर बन जाता है और फिर वो रोकने से भी नहीं रुकता। क्या सच में? इस जादू का इस्तेमाल पहले ड्रैगन से लड़ने के लिए किया जाता था। ओह, क्या बात है। इसे ड्रैगन स्लेयर मैजिक कहते हैं। इग्नील ने नात्सु को सिखाया था। अब ये लो। कुछ ज्यादा ही हैवी खा लिया है। एक बात बताऊं, अब मैं तुम्हें तंदूर की तरह भूनने वाला हूँ। क्या करने वाले हो तुम मेरे साथ? तैयार हो जाओ। फायर ड्रैगन, आयरन फिस्ट! नात्सु, इसमें आग की क्या जरूरत है? धुआं तो तंदूर से भी आ सकता है। क्या बात है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तुम चुप करो। अरे आर्मी आ गई। हाँ? चलो जल्दी निकलो यहाँ से। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बताता हूँ, तुम्हें फेरी टेल गिल्ड ज्वाइन करना है ना? तो आओ चले। हाँ, ठीक है।